समझना है कि पहले नंबर मॉडल्स किसको कहते हैं। कोई बता सकते हैं कि मॉडल्स कहते किसको हैं? यस सर। बताइए। Modals are those helping for which shows permission, possibility, prayer and request. है ना? ठीक। देखिए मॉडल्स जो होता है उतना नहीं सोचना है, डायरेक्ट ये सोचना है कि द मोड ऑफ एक्शन, Sorry, action. क्लियर है? द मोड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मॉडल्स, राइट? याद रहेगा। मॉडल्स किसको कहेंगे? द मोड ऑफ एक्शन। मोड का मतलब है तजुर्बा, यानी तौर और तरीका जो दर्शाता है किसका? एक्शन को। एक्शन का। एक्शन यानी क्या? वर्ब। वर्ब यानी क्या? क्रिया। अरे क्लियर है? यानी एक्शन का मतलब क्या? क्रिया। यानी वैसा शब्द जो एक्शन के है ना हाव भाव या उसकी मोड को दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? क्या बोले हैं? द मोड ऑफ क्या? एक्शन इज कॉल्ड क्या? मॉडल्स। यानी जो मोड दर्शाता है। लिखे थे सब लोग? Yes sir. द मोड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड क्या? Modals. मॉडल्स। यानी जो बेटा मोड दर्शाता है किसका? एक्शन का, उसी को हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स भी अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है। Yes. मॉडल्स भी अपने आप में Auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे सबसे पहले लिखिएगा मॉडल्स में हो गया क्या है? लिखिएगा कुड, लिखिएगा कैन, कुड में, माइट, कैन कुड में, माइट, शुड, मस्ट, कैन कुड में, माइट, शुड, मस्ट, कैन कुड में, माइट, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, कैन कोड में, माइट, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, यूज्ड टू, आउट टू, Dare, need, must. नीड, उसके बाद डेयर, उसके बाद वुड, उसके बाद शैल और विल। कैन, कुड में, माइट, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, नीड, देयर, शैल, विल। तेरा हो गया? Yes sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है? यानी टोटल लिखिए सब लोग। हमें ये समझना है कि मॉडल्स किसको कहेंगे? Mode of speech को, action को, sorry. अरे मॉडल्स किसको कहेंगे? Mode of action को. मोड ऑफ क्या? Action. को। कौन कौन होता है मॉडल्स? पढ़िए 2-3 बार बोल के। Can, could, may, might, should, must, used to, out to, dare, need, could, shall, will. Can, could, may, might, should, would, must, out to, dare, will, must. Can, could, may, might, shall, should, will, would, out to, used to, dare, will, must. Can, could, may, might, should, must, out to, used to, dare, need, could, shall, will. Can, could, may, might, should, must, used to, out to, dare, need, would, shall, will. Can, could, may, might, should, must, out to, used to, dare, need, would, shall, will. Can, could, may, might, हो गया। should, would, must. सुनिए आप मेरी बात को सुनिए। कैन, कुड, मे, माइट, ये सारा हो गया। ये सब का यूज पढ़ना होगा, नहीं कि कैन का यूज होगा, मे का यूज होगा, माइट का क्या यूज। सबसे पहले ये समझिए, है ना? बस ब्रेन लगाइए। मान लीजिए कैन, मे और माइट, क्या क्या लिखा बेटा? Can, may, might. कैन, में और माइट। ये समझिएगा, लोग कहता है कि माइट पास्ट है, हम नहीं बोलते हैं। अरे क्लियर है? और यही चीज का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रात में जो सेशन ले रहे थे, है ना, तो ध्यान में एक लड़का बोलता है कि इसका आंसर सी होगा, गलत आंसर बताया, समझे? और उसको मॉडल्स का नॉलेज नहीं है। और ऑनलाइन में होता क्या है कि उसको हम कमेंट करके स्ट्रक्चर लेकर भेज दिए। क्लियर है ना? ऑनलाइन में होता क्या है कि सामने दिख गया तब तो ठीक है,
और नहीं दिखा तो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो तो कमेंट करके निकल गया, नहीं समझे, ये पटा लोचा है उसमें, ये अनुभव करते हैं। तो मॉडल सवाल का नॉलेज होगा तो ऐसे ही पार्ट में बांट के निकाल देंगे। वो क्वेश्चन का कमेंट हम आपको दिखाएंगे, है ना। मॉडल्स थोड़ा सा पढ़े, एकदम डायरेक्ट दिखेगा, एकदम फ्रंट टू फ्रंट, क्लियर है ना। बहुत सारे लोग जो चीज़ कंफ्यूज होता है, जैसे कैन, कैन का मे और मे का क्या माइट, ऐसे समझिएगा। ये मान लीजिए बाबा है, ये क्या है बाबा, और ये क्या बेटा, और ये पोता। अच्छा, हर व्यक्ति को अपने बेटा और बेटी से उम्मीद होता है कि नहीं होता है, बचपन का उम्मीद होता है, क्लियर है ना। तो ये उम्मीद होता है कि हम अपना बेटा को ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बेटा जो है सो रूट लाइन का गलत फायदा होता है, ठीक है। वैसे ही कैन का शादी हुआ तो उसका एक बेटा हुआ, कौन, मे, क्लियर है ना। तो इसका बेटा हुआ मे, तो ये बेचारा बहुत मेहनत करके भेजा पटना पढ़ने के लिए, तो क्लियर है। कॉलेज में नाम भी लिखवा दिया, है ना, पटना कॉलेज में, क्लियर है। ये बेचारा सोच रहा है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कौन, कैन, क्लियर है। एक दिन आकर देखता है क्लास के टाइमिंग पर, तो इसका बेटवा जो है सो कॉलेज में नजर नहीं आता है। तो कोई हिंट करता है कि काम करिए ना चाचा जी, आप चल जाइए, कहाँ, मोना सिनेमा हॉल, देखे हैं मोना सिनेमा कहाँ है, गांधी मैदान, जितने भी हॉल वगैरह है सब इधर, अरे क्लियर है। होता है कि जाइए ना मोना सिनेमा, तो जाता है बेचारा मोना सिनेमा के पास, तो देखता है कि लड़का भी है आराम से, है ना, टोपी भी पहने हुए है, क्लियर है, और सामने भी एक बाल वाली ऐसे लड़की है ना, समझे। ये दोनों आराम से पानी का बोतल लेके खड़ा है, कहाँ जाने के लिए, क्लियर है। तो ये रंगे हाथे पकड़ लिया, कौन, कैन, किसको, मे को। अरे मे को पकड़ा ना, यस सर, सीधा रिजेक्ट कर दिया कि काम करो बेटा, तुम या तो इसी से शादी कर लो, अरे क्लियर है, और नहीं तो चलो हम दूसरा शादी कर देते हैं, क्योंकि तू पढ़े लिखेगा नहीं, रूट लाइन तुम्हारा चेंज है, क्लियर है। ये लड़का को तुरंत गुस्सा में आया, शादी करवा दिया, लेकिन करवा तो दिया है दोनों लड़का लड़की को, लेकिन मन में अफसोस हुआ, गाली भी तो जरूर दिया होगा पापा, ना दिया होगा कि करवा देते हैं, लेकिन थोड़ा पता चलेगा जब तुम भी बाप बनेगा तब। यानी कैन ने इसको शादी करवा दिया, क्लियर है। उसके बाद इंतजार था किसका, कि बेटा हो, मे का एक बेटा जन्म लिया, कौन, माइट। अब ये भी बड़ा हुआ, इसी दिन का ही बूढ़ों के इंतजार था बाबा को। ये भी ठीक भेजता है कहाँ, पटना पढ़ने के लिए, क्लियर है। ये भी बेचारा, ये तो अपने बदमाश था, ये तो जरूर छानबीन मारेगा कि क्या स्थिति है भाई। पहुँचता है चेकिंग में, जाके देखता है कि कॉलेज में ना है, फिर जाता है मोना सिनेमा, याद आता है कि हम भी वहीं जाते हैं, तो जैसा बाप हो इसमें बेटा होता है, क्लियर है ना, और ना कभी दूसरा के बेटा है, क्लियर है ना। तो वो जैसे ही जाएगा, अरे क्लियर है ना, तो ये देख रहा है कि यार ये तो लड़की के साथ है, थोड़ा सोचा कि ना ना छोड़ो, तुरंत शादी न करवाएंगे, है ना, पहले देखते हैं, हो सकता है कि भूल चूक से एक आदमी चला गया होगा, इंतजार करता है कि हम अपना बाप वाला गलती न करेंगे, न कहीं मजा लेंगे। फिर दूसरा दिन जाता है ना, तो अगला दिन दूसरा तरह का बाल वाली नजर आती है, अरे क्लियर है। एक दिमागी खराब हो गया, ये हम तो 2 नंबर थे तो ये निकला 4 नंबरी, अरे क्लियर है ना। यानी ये मे का एक जन्म लिया बेटा, कौन, माइट। अब इसको गुस्सा आएगा, इसको मारने लगेगा कि नहीं, तब ये यहाँ से उठ के आता है, कहा किस लिए मार रहा है इसको, है ना, तो ना पढ़ उड़ नहीं रहा है, इसलिए सब बदमाशी करता था। तू कौन पढ़ता था, बोलेगा ना ब्रो कि तू भी तो वही काम किया था, तो बेटवा दूसरा करेगा, चलो हटो, है ना, चुपचाप ये हट जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसका जिंदगी टूटा बराबर है, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी कमा ली। अरे कौन है, बाबा है, बाबा है ना। यानी बाबा से बना क्या, बेटा, और बेटा से बना ये पोता। तो यानी बाबा जो है वो कितना % हो गया, 100%, 100%, और ये वाला 50%, 50%, और ये वाला 25%, 25%, याद रहेगा। अरे क्लियर है। यस सर। बाप मतलब बाबा
बाप और पोता अगर तीनों जीवित हो बेटा, डिसीजन किसका पास होगा? बाबा का। पक्का ना? यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये है, यानी बाबा जिसने बोल दिया वो हो जाएगा, क्योंकि ये 100% है, उसके बाद 50% और ये 25%। अर्थात कैन में और माइट का हिंदी, सब का हिंदी मीनिंग सकता है। निकलता है। क्या है? सकता है। क्या निकलता है? सकता है। सकता है। कि सकता था, सकता है। ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। किस किस का हिंदी निकलता है? कैन, कैन माइट। और माइट। कैन कितना परसेंट? 100%। 100%। ये वाला कितना? 50। और ये वाला 25%। 25। क्लियर है? आपके भी तो कहाँ रह गए हैं? क्लियर है? ये 100%, ये कितना? 50 और ये वाला कितना? 25 है। ये तीनों में अंतर क्या है? इस लड़की खड़ा हो, इससे हम पूछे कि तुम एग्जाम पास कर सकती है, क्या बोलेगी? यस सर, मैं पास कर सकती हूँ। कितना परसेंट है? बढ़ जाइए 100%। बोल रही है ना? यस सर। आप इस काम को कर सकते हैं? यस सर, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ये कितना परसेंट? 100%। 100%। पक्का। दूसरा लड़का से पूछे उठाकर, बोले कि तू इस एग्जाम को पास कर सकता है? ना सर, शायद इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। खड़मड़ा गया। यानी सकता है, सकती है इसका, और ये वाला हो जाएगा क्या? शायद। क्या लग जाएगा? शायद। सकता है, सकती है और क्या? सकते हैं। यानी एक लड़का बोलता है कि मैं एग्जाम को पास कर सकता हूँ, ये बाबा है। मैं शायद एग्जाम को पास कर सकता हूँ, ये क्या है? बेटा है। कितना परसेंट? 50%। यानी जहाँ संभावना की बात होगी, जहाँ पॉसिबिलिटीज का बात होगा बेटा, वहाँ कैन लगेगा कि में लगेगा? है? में लगेगा। समझ रहे हैं आपको? जैसे हम बोलेंगे कि आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, कि इट में रेन टुडे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बारिश होगी 100%। नो सर। ये संभावना है। समझ रहे हैं? यानी एक कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं, और इसका मतलब शायद सकता है, शायद सकती है और शायद सकते हैं। और ये पोता जो है, इस फिर उससे पूछे तीसरा लड़का से कि तुम इस एग्जाम को पास कर सकते हो बाबू? तो बोलता है कि सर मैं इस एग्जाम को शायद ही पास कर सकता हूँ। यानी शायद में भी क्या लग गया? ही लग गया। यानी वो औपचारिकता है। नहीं, आप मदद कर सकते हैं। हाँ सर, मदद कर सकते हैं आप। मैं शायद कर सकता हूँ, तो मैं शायद ही कर सकता हूँ। पर उम्मीद नहीं है। कितना परसेंट? यानी शायद में भी अगर क्या लग जाए? ही लग जाए, तो वो है क्या? याद रहेगा? बोलिए कैन का हिंदी? सकता है। कैन का हिंदी? शायद, सकता है, सकती है, नहीं सकता है, सकती है और क्या? सकते हैं। मैं का हिंदी? शायद सकता है। शायद सकती है। और माइट का हिंदी? शायद सकता है, सकते हैं। पक्का याद रहेगा सबको? क्लियर है? कैन कितना परसेंट? 100%। हैं? 100। अच्छा, मैं कितना? 50%। 50। और माइट कितना? 25%। पक्का। तो सबसे पहले यूज कौन पढ़ना चाहिए? बाबा। अरे बाबे ना? यस सर। लिखिएगा यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन कितना परसेंट? यूज ऑफ कैन 100%। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आईडी क्या हो जाएगा? सकता है, उसके बाद सकती है, उसके बाद सकते हैं। सकता है, सकती है और सकते हैं। सकता है, सकती है और सकते हैं। पक्का? यानी अगर हमें बोलना हो कि मैं अंग्रेजी
बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। पहले समझिएगा सब लोग, है ना, क्योंकि फिर स्पीड में चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका आईडी क्या हो जाएगा? सकता है, सकती है और क्या सकते हैं। सब्जेक्ट बताइए, आई के साथ क्या लगेगा? कैन। और बोलना क्या? स्पीक। और क्या? इंग्लिश। ये चीज याद रखिएगा। सुनिए, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर जा रहे हैं तो ये स्पीक है ना, स्पीक का मतलब बोलना। कैन है ना, कैन क्या है? मॉडल वर्ब। यस सर। कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, राइट। कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। कैन कैसा वर्ब है यार? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है, क्लियर है। सब्जेक्ट कौन है? आई। ऑक्सिलरी वर्ब कौन? कैन। और ये मेन वर्ब है। यस सर। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर वर्ब आता है, क्या आता है? वर्ब आता है, क्लियर है। तो कभी भी अपने साथ टू नहीं लगाता। कभी भी टू, आई कैन टू गो कि आई कैन गो, आई कैन गो। इसीलिए जानते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बुकों में लिखा रहता है कि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब अपना जेन्युइन फॉर्म में होता है। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो वर्ब होगा वो अपना जो स्वरूप होगा उसी में होगा, यानी V1 में होगा। अरे क्लियर है ना? yes, sir. ना कि उसके साथ टू लगेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आई कांट, क्या बोलेंगे? स्पीक। और क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ये इसको बाहर लेकर आइएगा तो कैन आई स्पीक इंग्लिश। उसके बाद कांट आई स्पीक इंग्लिश, कांट आई स्पीक इंग्लिश। लिखिए सब लोग। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, ये तुम्हारा गाड़ी का कैसा चार्ज है? मैग्नेट वाला है। ये वाला जो गाड़ी है ना, इसका मेरा चार्जर ही भूल गया। हाँ, ये बंद है। ऐसा इसका मिलेगा चार्जर कि नहीं? मिल जाएगा। एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए। हमें पता ही नहीं चला, के गया। बंद है पूरा, और घड़ी बंद होना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। क्लियर है? यस सर। इसको बोलकर पढ़िए बेटा सब लोग। I can speak English, I can speak English, can I speak English, can I speak English, I can speak English, can I speak English, can I पढ़िए ना, बोलकर पढ़िए सब, स्टार्ट हो जाइए। I can speak English, can I speak English, can I speak English, I can speak English, I can speak English, can I speak English, can I speak English, I can speak English, I can speak English, can I speak English, can I speak English, I can speak English, I can speak English, can I speak English, can I speak मिटा दे थोड़ा। Yes sir. आदेश है। Yes sir. आप बोलिए मैं खेल सकता हूँ। I can play. I can play. आई कैन प्ले। सबका आवाज एक साथ आना चाहिए, तब समझेंगे कि क्लियर है, राइट। बोलिए मैं जा सकता हूँ, I can go. मैं खेल सकता I can हूँ, play. हम लोग खेल सकते We can हैं, play. वे लोग खेल सकते हैं, We can play. मैं पत्र लिख सकता हूँ, I can write letter. I can write वे लोग letter. पत्र लिख सकते They हैं, can write letters. They can Write write letters. a letter. हम लोग पत्र लिख सकते हैं, We can write क्लियर है letter. ना? मैं भारत में जीत सकती है। India can win match. Win the match. India can win the match. Won the match की win the match? Win the match. अरे इंडिया कैन win the match, Win the क्लियर है match. ना? मैं आपको गाली दे सकता हूँ, I can abuse you. आई कैन क्या Abuse you. वह मुझे गाली दे सकती He है, can abuse you. She can abuse वी me. कैन क्या Abuse me. मैं आपको गाली दे सकता I हूँ, can abuse you. वे लोग मुझे गाली दे सकते They can हैं, abuse me. हैं? समझ में आ गया है? Yes sir. कैन मैं नहीं जा सकता, I can't go. हैं? I can't go. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, I can speak English. हैं? पक्का। जैसे अगर हम बोले कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन? Yes, I can solve the Yes sir, question. I can क्या Solve the question. Can you help the poor? Yes sir, I can help the I poor. can help the poor. पता ना?
कैन का हिंदी क्या निकलता है बेटा? सत्य, शक्ति और क्या? सत्य। ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। अगर ये स्टार्टर पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगा। जैसे लिखेगा he told me that 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 he can he told me that he can help the people. He told me that he can help the people. He told me that he can help the people. Clear है ना? In the company. In the company. In the company. सही कि गलत? गलत। क्या गलत? कुड हो जाएगा। कैन होगा कि कुड होगा? कुड होगा। बहुत अच्छा। क्लियर है? कोई बोलेगा कि कैन का प्रयोग किस लिए होता है? क्योंकि इन तथ्यों को मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार आता है। क्लियर है? तो जानकारी पहले हिंदी निकालने आ गया? यस सर। अरे कोई दिक्कत? अगर हम बोले कि कैन का प्रयोग किस लिए होता है तो ये क्या चीज को दर्शाता है? कैपेसिटी और क्या? एबिलिटी। किसको दर्शाएगा बेटा? कैपेसिटी और एबिलिटी। कैपेसिटी का मतलब क्षमता। अरे कैपेसिटी का मतलब क्षमता और एबिलिटी का मतलब योग्यता। ये ब्रेन में क्वेश्चन सोल्व करते समय लगाना है क्योंकि कहीं सूट भी रहेगा। यस तो सर। सूट का कहीं अलग यूज होता होगा और कैन का कहीं अलग यूज। बस ये कैन पहले कितना परसेंट? 100%। 100%। और यह क्या चीज को दर्शाता है? क्षमता को। ability को। अरे आप ही ना बोल रहे हैं Yes, sir। कि मैं आपको गाली दे सकता हूँ, आप में क्या है? हैं? मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ, ये क्या है? Capacity है। यानी ये जो कैन जो है इट इज यूज इंग्लिश में लिखवा है। लिखेगा कैन, लेकिन नोट बनाइए। लिखेगा नोट बनाइए। इट इज यूज्ड it is used for showing it is used for showing SHOWING it is used for showing present it is used for showing present capacity it is used for showing present capacity और ability it is used for showing present capacity और ability। कैपेसिटी का मतलब क्षमता और एबिलिटी का मतलब योग्यता। अरे क्लियर है? यानी इसका प्रयोग जो होता है वो क्या चीज को दर्शाने के लिए? क्षमता और क्या? योग्यता। कैसा क्षमता? प्रेजेंट कैपेसिटी और क्या? एबिलिटी का मतलब योग्यता। यानी इसका प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट कैपेसिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। याद रहेगा? प्रेजेंट कैपेसिटी का मतलब प्रेजेंट क्षमता, एबिलिटी का मतलब योग्यता। अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा आई कैन किल यू in Patna। I can kill you in Patna। I can kill you in क्या? पटना। क्लियर है ना? यानी मैं आपको मार सकता हूँ कहाँ? पटना में। ये क्या चीज को दर्शा रहा है? बहुत अच्छा। कहते हैं कि 1000 अगर अच्छाई हो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन एक बुराई हो तो पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया देखती है। वही चीज है यहाँ पे कि एबिलिटी का मतलब योग्यता और कैपेसिटी का मतलब। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क, बोलते हैं ना दिस वर्क, इसका मतलब क्या? बोलिए बेटा। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, इसका मतलब मैं इस काम करने के योग्य हूँ। अरे क्लियर है ना?
यानी ये जो काम है इसके हम लायक हैं या क्या है, योग्य है, ये क्षमता है कि नहीं? अरे क्षमता है ना, अरे ना क्षमता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं खेल सकता हूँ, आई कैन क्या प्ले, अरे ये क्या है, क्षमता है। यस सर। तो क्या ये क्षमता ना है? यस सर। आई एम एबल टू किल यू, यानी मैं तुम्हें गोली मारने के योग्य हूँ, क्षमते ना है। यस सर। अरे है कि नहीं? यानी कैन जो है बेटा वो एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाता है। अरे 100% क्लियर है। तब ये बात बताइए, जैसे मिस्टेक का मतलब गलती करना, गलती, और ब्लंडर का मतलब बड़ी वही गलती ही होगा, बड़ी महागलती नहीं, बड़ी गलती करना। गलती होगा। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी गलती, क्लियर है। लेकिन हमारा मुंह एक ऐसा चमड़ा का मुंह है कि लोग बोलता है क्या हुआ हो, ओह माय गॉड ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं ना। यस सर। अरे बेवकूफ, जब ब्लंडर बोलिए मिस्टेक नहीं। तब मिस्टेक का नहीं होगा। नहीं समझे? अगर ब्लंडर बोल ही दिए तो मिस्टेक का क्या जरूरत, क्लियर है ना? यानी या तो ब्लंडर बोलेंगे या तो मिस्टेक, जैसे नहीं, अरे क्लियर है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं मतलब कुल मिला के जिसका मीनिंग समान निकले तो फिर उसी चीज को रिपीट करना उचित नहीं है। जैसे अगर हम लिख दें कि राम सेज दैट, राम सेज दैट he can able to do this क्या वर्क, इसका हिंदी क्या है? कि राम कहता है कि वह इस कार्य को करने के योग्य है, रखता है नहीं। अब एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? कैन क्या है? क्षमता है। अरे क्षमता या योग्यता है, और ये अरे क्लियर है ना? Yes, sir. और ये भी क्षमता और योग्यता है। और दो शेर एक साथ नहीं रह सकता, दो को चुड़ैल एक साथ नहीं रह सकती, दो को गोतनी एक साथ नहीं रह सकती, मामला होगा कि नहीं? यानी एक चीज सदैव याद रखिएगा कि कैन के साथ कोई भी स्थिति में एबल का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। कुड के साथ कोई भी स्थिति में एबल का प्रयोग करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैन जो है वो क्षमता को दर्शाता है और एबल ऑलरेडी ही क्षमता है। अरे क्लियर है? जब दोनों का समान मीनिंग निकल जाएगा, मामला क्या गड़बड़ हो जाएगा। यानी राम सेज दैट ही कैन एबल टू डू दिस क्या वर्क, तो ऐसे स्थिति में ये कैन जो है वो क्या है, गलत है, डायरेक्ट चल जाएगा ही इज एबल टू डू दिस वर्क। और ऐसा चेंज करेगा आपका ब्रेन ऐसे से ऐसे हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। समझ में आया रे ये तो पक्का समझ में आया है? चलो लिखो भाईजान, स्टार्ट करो। लिखिएगा कैन, कैन लिखिएगा कैन तथा कुड के साथ, कैन तथा कुड के साथ, कैन तथा कुड के साथ, कैन तथा कुड के साथ कभी भी एबल का प्रयोग नहीं होता, कभी भी एबल का प्रयोग नहीं होता, कभी भी एबल का प्रयोग नहीं होता, कभी भी एबल का प्रयोग नहीं होता। लिख लीजिए आपको, थोड़ा जल्दी लिखिए, दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, समझ गया ना? हो गया? यस सर। निकालते हैं।
है? जैसे एवर को नहीं हटा के कैन को नहीं रख सकते थे। बोलो 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 क्वेश्चन बोलो ना। He is He can able he can able to do this work. able to do this work। नहीं, दिमाग तो बढ़िया लगाती है। अरे क्लियर है? जानते हो बेटा, इसको कह रही हो कि इसी को हटा देना, ठीक ये वाला हटा देंगे, भी है ना। तू भी हटा। हाँ तू भी हटा। दो भी हटा देंगे तो क्या को हटा रहे हैं? दो। दो को नहीं। तो बोलते हैं कि जड़ को सुधारने से अच्छा खुद ही सुधारना बेहतर है। नहीं समझे? लेकर बहुमत ज्यादा सरकार उसी का। उसी का। अरे क्लियर है? और फिर अरे क्लियर है, तब तो ऐसे भी बना सकते हैं। राम सेज दैट ही विल बी एबल टू। एबल, यस सर। है ना, टू डू दिस वर्क। सही, क्योंकि कैन का क्षमता है Yes, लेकिन sir. ये क्षमता नहीं है। नहीं है। अरे समझ रहे ना? क्लियर हो गया? फिर देखना होगा कि वो कैसे चेंज किया। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है? चेंज देखना होता है ना। समझ रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं? क्लियर है सबको? यस सर। जो बोलना चाहे समझ गए सब लोग? सेंटेंस करना, कैन के साथ हम एबल का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्लियर है? बहुमत के अनुसार चेंज करेंगे सर। बहुमत के अनुसार चेंज करेंगे। क्या बोल रहा है? सेंटेंस तो सही है। मान लीजिए 5 गो पास्ट है और 1 गो प्रेजेंट है, गलत किसको मारेंगे? हैं? प्रेजेंट को। क्यों? क्योंकि सबको प्रेजेंट में लाना मेरे पास का बात नहीं। क्लियर? समझ में आया बेटा? चले आगे। सिर्फ दोनों एक साथ आने। और समझ रहे हैं ना? Yes, sir. बनेगा भोजन। पहले देखो, शादी होने से पहले बच्चा का टेंशन ना लो, है ना। जो बच्चा के लिए शादी करते हुए बचुआ नहीं होता तो देखना भी हॉस्पिटल में लोग जा रहा है। क्लियर है? और जो बच्चा के बारे में सोचा भी नहीं, सुनने का कि अरे वो उसका बाबू हो गया, बात समझ रहे हैं? तो वही चीज है, ये पढ़ा रहे हैं तो इसे क्वेश्चन देंगे ना। अरे क्वेश्चन देंगे ना, Yes, sir. वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन देंगे। अरे क्लियर है ना? चलिए आगे। समझ में आ गया है? अब इसी का सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। गुलाब का फूल है क्या? आ जा सकता है, ये जा सकते हैं और ये जा सकते हैं। आ जा सकता है, ये जा सकती है और ये जा सकते हैं। आ जा सकता है, ये जा सकती है और ये जा सकते हैं। क्लियर है? आ जा सकता है, ये जा सकती है और ये जा सकते हैं। समझिएगा बेटा? ये कैन बी प्लस वर्ब का कैमन रूप, तीसरा रूप प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आईडी क्या हो जाएगा? आ जा सकता है, ये जा सकती है और ये जा सकते हैं। पक्का? चले आगे। अच्छा बेटा, ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। पैसिव है। एक्टिव पैसिव में अब सबको समझ में आना चाहिए। Yes, sir. जो काम स्वयं हो क्या है? एक्टिव है, और दूसरा के द्वारा किया जाए Passive. पैसिव है। क्लियर है ना? जैसे अगर हम बोले कि राम के द्वारा मुझे बुलाया जा सकता है। 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 क्लियर है? सब्जेक्ट कौन है? बोलिए। राम ना? नहीं सर, आइए। भाई फिर से समझिएगा, राम के द्वारा मुझे बुलाया जा सकता है। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट Object को। ऑब्जेक्ट को। किसको बुलाया जा सकता है? मुझको। मुझे। किसके द्वारा? राम के द्वारा। मुझको यानी क्या? आई। और क्या लिखे? कैन। उसके बाद बी।
कॉल का क्या होगा? कॉल्ड। किसके द्वारा? बाय राम। आई कैन बी कॉल्ड बाय राम, यानी मुझे बुलाया जा सकता है किसके द्वारा? राम। मुझे राम के द्वारा नहीं बुलाया जा सकता। आई कांट बी कॉल्ड बाय राम, बाय राम। आई कांट बी कॉल्ड बाय राम। उसके बाद कैन आई बी कॉल्ड बाय राम। इंट्रोगेटिव होगा कांट आई बी कॉल्ड बाय राम। थोड़ा तो बस हम लोग को ध्यान देना है। क्या बोल रहे हैं? असल में ध्यान में ए सुल्तान चलो हो गया। यस सर। पढ़िए सब बोलकर। I can be able. जोर से पढ़िए ना बेटा, हम लोग को एनर्जी ना I है। can't be called by Ram. Can I be called by Ram? Can't I be called by Ram? I can't be called by Ram. I can't be called by Ram. Can I be called by Ram? Can't I be called by Ram? I can be called by Ram. I can't be called by Ram. Can I be called by Ram? Can't I अरे be called by पढ़ो Ram? जल्दी जल्दी, I शादी can be शुदा called हो by गया Ram. सब क्या Can't I जी? be called by Ram? पढ़ो सब बोलकर। Can't I be called by Ram? I can be called by Ram. I can't be called by Ram. Can I be called by Ram? Can't I be called by Ram? I can be called by Ram. I can't be called by Ram. Can I be called by Ram? Can't I be called by Ram? क्लियर है? रुक जाइए सर, है ना? बोलिए सबसे पहले समझिए, मैं जा सकता हूँ एक्टिव की पैसिव? पैसिव ना? Active। एकदम सही बोला, पैसिव। अच्छा एक्टिव बोला है, क्यों एक्टिव है? स्वयं जा रहा है, क्लियर है? मैं खेल सकता हूँ एक्टिव की पैसिव? Active। मैं पत्र लिख सकता हूँ एक्टिव, और मेरे द्वारा पत्र लिखा जा सकता है? पक्का? क्या बनेगा सेंटेंस? मेरे द्वारा पत्र लिखा जा सकता A letter can be written by है। me. आई कैन बी रीडेड बाय लेटर ना? I can be. क्लियर है? क्या होगा? लेटर कैन बी रिटन बाय मी। अरे पक्का ना? Yes, sir. जैसे मैं गरीबों को मदद कर सकता हूँ, Active. एक्टिव। क्या बोलिएगा? आई I can help the कैन। poor. अरे बनेगा ना? और गरीब मेरे द्वारा मदद किए जा सकते Poor can हैं। be helped by me. अरे बोलो यार, The poor can be helped by me. किसके द्वारा? बाय मी। अरे क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? अगर हम बोले कि मैं कलम खरीद सकता हूँ, बोलिए जल्दी। I can buy a pen. यानी मैं कलम खरीद सकता हूँ, कैसी बताओ? A pen can be bought by me. पेन कैन बी बाउड बाय मी। अब बोलिए मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जा सकता है? India can be developed by Modi. सबसे पहले किसको विकास इंडिया। किया? अरे किसको? इंडिया। इंडिया। क्या बोलेंगे? Can be. इंडिया कैन बी Developed by. किसके द्वारा? भाई क्या? मोदी। नहीं बनेगा? क्लियर है? वीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है? English can be taught by VK Singh. इंग्लिश कैन बी टॉट बाय वीके सिंह। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ? I can teach English. आई कैन टीच इंग्लिश, और मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है? English can be taught by me. English can be taught by me. अब एक सेंटेंस बोलना है तुरंत। सास के द्वारा पतों को पीटा जा सकता है? Daughter-in-law can be beaten by mother-in-law. डॉटर इन लॉ कैन बी क्या? बीटेन। भाई क्या? मदर। ना बनेगा? क्लियर है? बैलेंस वही करना है कि जो एक्टिव और क्या पैसिव। अरे क्लियर है? जैसे मोहन के द्वारा मुझे अमेरिका में बुलाया जा सकता है? I can be called by. I can be called by. मोहन के द्वारा मुझे अमेरिका में बुलाया जा I can be called by Mohan in America. आई कैन बी क्या? Called by Mohan in America. मोहन कहाँ? In America. सर बोला करिए ना थोड़ा सा, आई होप के लिए अच्छा होगा। सेहत के लिए अच्छा। अरे क्लियर है? बोलिए राम के द्वारा, है ना, मुझे नीतीश कुमार के द्वारा मिठाइयाँ बांटी जा सकती है? Sweets can be distributed by Nitish Kumar. क्या बोलेंगे? Sweets can be distributed by Nitish Kumar. कैन भी क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नीतीश कुमार। क्लियर है ना? जैसे आई कैन हेल्प द पुअर, क्या बनेगा? The poor can be helped by me. अरे क्लियर है? Yes, sir. आई कैन प्ले क्रिकेट, क्या बनेगा? क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी। अरे क्लियर है? Yes, sir. या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या या passive। पैसिव होगा। अरे क्लियर है? कोई बोले कि एक्टिव से पैसिव, तब बोल दो सकेंगे और लिखे लेकर तू पढ़ो, है ना? जैसे बिना को हम कहते हैं कि कोई क्वेश्चन बिना दिखाए तू पढ़ो, आंसर बताते हैं डायरेक्ट कि ना? Yes, sir. खाली कानवा से सुन के
नहीं ना, इसका यहाँ मिसिंग आउट है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ खोपड़ी में लोड है। लोड है, गोली इधर निकलेगा कि इधर निकलेगा कि ऐसे लैंड करेगा। अरे समझ रहे हैं ना, सेट। तो सेट जो है ना, हाँ CHSL का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन सब आ गया है ना। मैंने सब क्वेश्चन को अपने पास ले आए हैं, जितने शिफ्ट में एग्जाम क्लियर है। जब भी एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम का सेट चलाते हैं अलग से, जितना CHSL में क्वेश्चन पूछा है सब का वो टाइपिंग करवा के, अरे क्लियर है ना। यस सर। और पूरा सेट का 1 सेट 2 सेट 3 सेट होता है ना, पूरा लास्ट तक क्या करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे। लेकिन इसमें नहीं ना, तो पता चल जाएगा 1.5 साल बैच, नहीं समझे, वो अलग से। अरे क्लियर है ना, सेट के रूम में भी देख लो क्या क्या क्वेश्चन आया है। अब ये चीज समझिए कि एक्टिव हो या पैसिव हो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेगा द टीचर said that the teacher said that the teacher said that the teacher said that the teacher said that she can be helped, she can be helped, she can be helped by him, she can be helped by him, she can be helped by क्या him, बोलिए क्या होगा, गुड होगा। can be कि could be, गुड भी। बहुत अच्छा, चले आगे। यस सर। अरे क्लियर है। तो यहाँ तक अगर कोई आपत्ति नहीं है तो आगे चले। यस सर। ना चले। यस सर। बहुत अच्छा। सेंटेंस या तो एक्टिव में जाएगा या पैसिव में जाएगा, अरे बोले या ठीक से लिख फिर पॉजिशन में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी। जानते हो एग्जाम में बैठो तक खोपड़ी को नचाते रहो कि बी के बाद या तो भर का तीसरा रूप पैसिव के लिए। यस सर। अरे क्लियर है। और नहीं तो फिर अगर भार नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन आएगा। डायरेक्ट क्या कहलाएगा, पॉजिशन। पॉजिशन यार POSITION, पोजीशन का मतलब अवस्था, क्लियर है। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, उधर लिखिएगा पोजीशन। इसका जो आईडी होगा वो हो जाएगा बेटा सकता है, उसके बाद शक्ति है, और क्या सकते हैं, सकता है शक्ति है और क्या सकते हैं, सकता है शक्ति है और क्या सकते हैं, सकता है शक्ति है और सकते हैं। लेकिन बनने और होने का बोध हो, होने का बोध हो। सकता है शक्ति है सकते हैं, लेकिन बनने और होने का बोध हो। होने का बोध हो। सकता है शक्ति है सकते हैं, लेकिन बनने और होने का बोध हो। क्लियर है। जैसे मैं बोलना हो कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। जल्दी समय खत्म हो रहा है। आई कैन बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। आई कांट बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, कैन आई बी अ डॉक्टर, और कांट आई बी अ डॉक्टर। हो गया बेटा, हो गया। थोड़ा स्पीड लाइए सब लोग। हो गया। अब बोलिए मैं जज हो सकता हूँ। I can be judge. क्लियर है। Yes, sir. मैं जज हो सकता हूँ, क्या बोलेंगे? I can be judge. आई कैन बी क्या जज। मैं नेता हो सकता हूँ। I can be leader. I can be a leader. क्लियर है ना। वह पागल हो सकती है। She can be mad. She can be mad. अरे क्लियर है ना। Yes, sir. अरे नहीं, हाँ. क्लियर है। मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। I can be the Prime Minister of India. आई कैन बी Prime Minister of India. या पीएम ऑफ क्या इंडिया। जब भी ऑफ लगे तब पहले था है। Yes, sir. अरे याद रहेगा। जैसे मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। आई कैन बी the CM of बिहार। पक्का। आप बोलिए वह मेरी हो सकती है। She can be mine. सी कैन बी Mine. माइन। क्लियर है ना। मैं उसका हो सकता हूँ। I can be hers. आई कैन बी क्या Hers. तुम ठीक है बोले।
है ना, तुम लड़की का थोड़ी होगी, तुम्हारा मुंह से सही निकला है, वो एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव कहते हैं उसको। क्लियर है? लिखिएगा, सही बात बोल रहे हैं, उसको तो दिमाग में सेट है ना। लिखिएगा, लिखिए, द ओल्ड मैन said that the old man said that slash she can be yours, यार। हाँ बोलिए, सही है। यहाँ कैन होगा कि कुड होगा? कुड। क्यों बेटा? यदि पहला पास है तो लास्ट है पास होगा। क्लियर है? यानी एक चीज प्रूव हो रहा है कि कैन का पास कुड है। अरे क्लियर है ना? एक सेंटेंस आप लोग को ट्रांसलेशन पूछते हैं, है ना? जैसे मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। बोलिए, आई कांट लिव विदाउट। और क्या? रानी ना, यानी मैं नहीं रह सकता किसके बिना? रानी के बिना। बहुत अच्छा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कोचिंग पे है। आज कितना देर में आइएगा? आइए 4 बजे क्लास छोड़ देंगे, भोपाल मार्केट, ठीक है ना? देखे है ना? ठीक है। विदाउट रानी, है ना? आई कांट लिव विदाउट क्या? रानी। यानी मैं नहीं रह सकता किसके बिना? रानी के बिना। एक और होता है, एक और होता है, एक और तरह से बनता है। मैं रानी के बिना नहीं रह सकता, क्या बोलेंगे? आई कांट लिव विदाउट क्या? रानी। क्लियर है? जैसे मैं जॉब के बिना नहीं जिंदा रह सकता। आई कांट लिव विदाउट क्या? जॉब। अरे क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? लिखिए एग्जाम्पल हिंदी में। मैं जॉब के बिना जिंदा नहीं रह सकता। बन जाएगा? बोलिए, बनाइए। खाना खाने इसी काम का कम से कम 18 दिन का कितना परसों काम सोते हैं। बोलिए सर, क्या होगा? आई कांट लिव विदाउट जॉब। आई कांट लिव विदाउट क्या? जॉब। यही ना? यस सर। एक और सेंटेंस। मैं सब मन में रखेंगे, मैं रानी से बात किए बिना नहीं रह सकता। मैं रानी से बात किए बिना नहीं रह सकता। इसको सब अपना मन में बनाइए, ट्रांसलेट करिए। मेरे तरफ से कॉपी।
गलती से बना लिया क्या है। हाँ तो सर हाँ देखा जाए एक बार है ना, लिखते जाइए, लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं रानी से बात किए बिना नहीं रह सकता, यही है ना, Yes, sir. दिक्कत हो रही होगी। अरे क्लियर है। और वहाँ हाँ तब बताइए तो थोड़ा सा दिक्कत हैं? ये तो वही ना हो गया जी कि गांव घर में बोलते हैं ना कि लड़का कैसा था दूल्हा, तो बहुत अच्छा था वही, लेकिन क्या हुआ थे वो आखिया के काम था। बनाइए ना इस सेंटेंस को, बन जाएगा। बनाया है हाँ तो बताइए, हाँ बोलिए ना। अच्छा, आई कांट लिव विदाउट टॉक टू रानी, वेल डन, है ना, बात समझ रहे हैं। Yes, खेल sir. पलट रहा है यहाँ पे, यस सर। और ये खेल पलट दे रहा है किसके बिना, बात वाला दिक्कत कर रहा है नहीं, यानी बात करना ये नाउन है कि वर्ब है, वर्ब है। यानी जब कभी बेटा अगर आगे नाउन दिया रहे तब तो विदाउट से बन जाएगा। जैसे आई कांट लिव विदाउट जॉब, यहाँ जॉब क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। जैसे आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, आप क्या है, प्रोनाउन है। आई कांट लिव विदाउट क्या, इंग्लिश, क्लियर है, यानी मैं अंग्रेजी के बिना नहीं रह सकता। अगर आगे नाउन या प्रोनाउन है तब तो विदाउट से बन जाएगा। लेकिन अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है तब फिर मामला फंस जाएगी, और जहां मामला फंस गई तो आना पड़ेगा क्या चीज में, मॉडल्स में, और ये हो जाएगा कांट हेल्प। कांट हेल्प का मतलब होता है क्या, के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती और नहीं रह सकते, प्लस ये भारू का क्या मारू, चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। और एसएससी का ये क्या बोलते हैं, भी आई, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इम्प्रूवमेंट में, ये रहना, प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी लिखिएगा, के बिना नहीं रह सकता, कांट हेल्प, HELP, हेल्प होगा जी, कांट के बाद भी1 ना, स्ट्रक्चर में हेल्प क्यों नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा पहले लिखिए ना सर, के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, रात में ज्यादा देर जाग गए हैं क्या, हाँ थोड़ा काम करिए, थोड़ा सोया कीजिए। हाँ और सोया करिए। के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती और नहीं रह सकती, लिखिए बेटा। बहुत सोचता है यार, हम राइटिंग में मेरा याद है ना, हम बनाए थे सर, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू रानी। आओ तो हम जानिए रहे हैं, और आप दल बदलू हैं, बात होने के बाद आपको है? भी जिसको हम नहीं बता रहे, झूठ बोलिएगा। सर इनसे पूछिए। हाँ हम तो बोलिए रहे हैं, के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती और नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, जैसे है ना,
अगर हम बोले कि मैं, यही ना लिखे थे, रानी से बात किए बिना नहीं रह सकता, यही ना। देखो बेटा, सब्जेक्ट कौन है? आई, और ये जो है ना भाईजान, ये कांट हेल्प का मतलब जो होता है ना, इसी का मतलब के बिना होता है। यस सर। अरे क्लियर है? नहीं रह सकता, नहीं रह सकती और नहीं रह सकते। तो यहाँ हेल्प के जगह पे और लिख दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। यानी आई कांट हेल्प, क्या लिखेंगे? हेल्प, यानी मैं नहीं रह सकता, किसके बिना? टॉकिंग टू आई रानी, कांट हेल्प, किसके बिना? बात करना, Yes, तो sir. यानी टॉक होगा कि टॉकिंग होगा? टॉकिंग होगा। आई कांट हेल्प टॉकिंग। और यहाँ रानी यानी क्या? टू रानी, रानी बन जाएगा। ये लगना है। चौकी दे दीजिएगा सर। एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन ले लीजिएगा, जिनका टिप बाकी है क्लियर कर लीजिएगा। सही बना है। हो गया? चौकी दे दीजिएगा। प्रोफेशन वाले सर। हो गया बेटा? यस सर। अरे क्लियर है? अब बन जाएगा। मिटा दें? बोलिए, मैं खेले बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प प्लेइंग, आई कांट हेल्प प्लेइंग। आई कांट हेल्प क्या? प्लेइंग। अच्छा, अब समझ में आया कि मैं राजू के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि राजू क्या है? नाउन है। नाउन है। और जब हर होगा तब क्लियर जी फॉर हेल्प। क्लियर है ना? यस सर। जैसे मैं नौकरी लिए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प आई टेकिंग कांट जॉब, हेल्प टेकिंग जॉब, टेकिंग क्या? जॉब, या ज्वाइनिंग द जॉब। Job. अरे यही ना बोलेंगे। मैं प्रश्न सोल्व किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प सॉल्विंग क्वेश्चन। अ क्वेश्चन। क्लियर है? जब अभी आपको इतना समय लग रहा है, देखे श्वेता सिंह और अंजना कश्यप के सर को, है ना? वो लोग भी किसी का बेटी है। देखते हैं कितना फ्रैंक बोलती है, एकदम उड़ाए रहती है। नहीं, दोनों बिहारी है, समझ रहे ना? एक का घर बक्सर है, अंजना कश्यप, और एक पटना, श्वेता सिंह। क्लियर है? वो लोग न्यूज में किसी को टिकने नहीं देती है, समझ रहे ना? बहुत खतरनाक एंगल है। क्लियर है? बोलना सीखिए। क्लियर है? बोलिए, मैं पत्र लिखे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प राइटिंग लेटर, क्या बोलिएगा? I can't आई कांट help राइटिंग अ लेटर। मैं दिल्ली गए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प गोइंग टू दिल्ली, आई कांट हेल्प क्या? गोइंग टू दिल्ली। यानी कांट हेल्प के बाद V1 आएगा कि V4 आएगा? V4 आएगा सर। अगर V1 आएगा तो सेंटेंस गलत है। याद रहेगा? लिखेगा सी, लिखेगा सी सेज दैट, सी सेज दैट, सी सेज दैट, सी सेज दैट, सी सेज दैट she can't help, she says that she can't help, she says that she can't Help. help, she says that she can't help. Playing game, playing game, playing game. यहाँ प्ले गेम होगा कि प्लेइंग गेम होगा? Playing game होगा। याद रहेगा? Yes, sir. नींद में भी याद रखिएगा कि सर बोले हैं कि कांट हेल्प के बाद भाग का क्या मारो? चौथा रो। फिर से बोले? नहीं सर सर। क्लियर है? ये था आपका कैन का प्रयोग। यूज ऑफ क्या? Can. कैन। अब वापस रिवाइज करते हैं। बोलिए, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले, बोलना, ए लड़का तुरंत छोड़ो। मैं खेल सकता हूँ। I can play. मैं सो सकता हूँ। I can sleep. मैं जा सकता हूँ। I can go. मैं लिख सकता हूँ। I can write. I can write. क्लियर? मैं पत्र लिख सकता I हूँ। can write a letter. मेरे द्वारा पत्र लिखा जा सकता Letter है। can be written by me. लेटर कैन बी रिटन बाय मी। क्लियर है ना? मैं जज बन सकता हूँ। I can be judge. I can be a क्या? जज। मैं जज से बात किए बिना नहीं रह सकता। I can't help talking to judge. हाँ? I can't help talking to judge. ठीक है, हमसे तेज हो गए ना हम लोग? कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक क्लियर ना? तो ये था आपका यूज ऑफ क्या? कैन। क्लियर है? और थोड़ा सा क्वेश्चन निकालिए तो 2 मिनट देख लेते हैं। 10 मिनट होगा अभी। मेरा अंदाजा सही है। आप लोग को बोल रहे हैं कि किताब के लिए पैसा ला देते थे, किताब छपवा देते तुरंत,
और एक किताब अभी तुरंत दे देंगे, अरे क्लियर है। और एक बुक क्या करेंगे, छपवा देंगे, बुक शॉर्ट कर गया है, समझिए। और बुक का बहुत जरूरी है, सब कुछ नहीं क्योंकि आप देखिए सर के पास ये हो जाएगा ना तो पीछे पैसे है। अरे क्लियर है। और अभी अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है। फल बना अरे अरे आप ना दीजिएगा, कोई लड़का कहीं देने ही वाला है, यस सर। 2 लड़का है, उन लोग को अग्निवीर देना है। वो बेचारा वो सही बोल रहा है कि 5 को सही वाला क्वेश्चन आप पूछता है, कुछ बता दीजिए। मान लीजिए पढ़ाएंगे तब हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, क्वालिफाई करना है। किताब के लिए सोचिए कितना नंबर तक हो गया था, हैं 54। बोलिए 55 तो बता दिए थे, एकदम बताए थे। नहीं सर 54 तो बता दीजिए, 55 से बताना है आपको। हम ये बताए थे, अच्छा ठीक है 55 के बता। ठीक बोलता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री बोथ एंशिएंट एंड क्या मॉडर्न। बोलता है एंशिएंट का मतलब क्या, प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक। आधुनिक। बोलता है बेटा कि आधुनिक भारत और क्या प्राचीन भारत के इतिहास के द्वारा या इतिहास से, अरे इतिहास से भारतीय है ना प्राचीन इतिहास और क्या आधुनिक इतिहास से मतलब मुझे पता चलता है कि मेन वर्क फाउंड ऑफ क्या वैगिंग इन क्या वार, यानी जो व्यक्ति जो हैं वह मतलब आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। अरे क्लियर है ना, या लड़ चुके हैं, अरे क्लियर है ना। तो इसका आंसर बी एक बताए है ना, नहीं सर। क्लियर है। सुनिए कोई भी घटना कहाँ घटा है, अरे घटना कहाँ पास्ट में, अरे क्लियर, लेकिन उसका असर अभी भी है। यानी पास्ट में लोग युद्ध तो कर लिया है लेकिन उसका असर अभी गया नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट बताए थे। चलिए 56 नंबर देखिए, हाउ लॉन्ग क्वेश्चन। अरे मोबाइल में तो लिए हुए थे सब लोग, हाँ ना जी। हाँ। बेटा रेगुलर रहो, है ना। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, यही है ना। यस सर। बहुत अच्छा। लॉन्ग क्या चीज को दर्शाता है, समय को। समय को। अरे लॉन्ग क्या चीज को, समय को। समय यानी हो जाएगा क्या, ड्यूरिंग ऑफ टाइम। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर होगा, यस। अरे होगा ना। अर्थात आंसर क्या, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस यह दर्शाता है कि व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यह दर्शाता है कि व्हाट एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? चलिए वेरी नाइस, आगे चले। बोलता है कि द डिपार्टमेंट हैज बीन क्या रनिंग दिस प्रोग्राम। डिपार्टमेंट जो है इस प्रोग्राम को चलाते आ रहा है फ्रॉम द क्या बाबू पास्ट 2 ईयर। कितना सप्ताह से, 2 सप्ताह से। फ्रॉम होगा कि फोर होगा, फोर होगा पक्का ना, क्योंकि फ्रॉम का मतलब भी से और बताया ना। हाँ। जब भी हैव और हैज होगा परफेक्ट टेंस में, yes, तो sir. फ्रॉम का प्रयोग की फोर और For का। क्लियर। मयंक वाज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट क्या 1 वीक। अरे यही है ना। Yes, sir. यानी मयंक जो है वो काम करते आ रहा है पिछले क्या 2 सप्ताहों से। फोर और सिंस का प्रयोग कब होता है बेटा, जब हैव और हैज हो। क्लियर है। तो ये हैव और हैज, इसमें है क्या, है क्या कर लिया, तो ये ऑप्शन आती ये सी में है ना। तो ये भी खत्म, बी भी खत्म और डी भी खत्म। आंसर क्या है, सी। अब सुनिए, याद है सौतीन सौतन, V1 और V5 का सौतन कौन बनता है, हैज और है प्लस भर का तीसरा दो, याद है। यस सर। हाँ। मैंने ये बोला था कि कोई भी टेंस परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं जिसमें हैव और हैज हो। तो बेटा ये V1 और V5 है, ही लिव्स इन दिस क्या रिमोट कॉलोनी सिंस क्या 2005। जानते हैं अगर हम पढ़ा दिए और टेक्निक बता दिए तब, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट क्या सोचते कि फोर और सिंस का यूज सही है कि गलत है। लगता है कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, यानी इम्प्रूवमेंट का जरूरत नहीं है। आंसर माता तलाक से क्या डी।
अरे मारता ना, लेकिन ये शादी का डेट है फोर और सीन, ये लड़का का शादी का डेट कब रखा जाएगा? अरे लड़की का शादी का डेट कब रखा जाएगा? जब कोई लड़का होगा तब शादी फिक्स होगा लड़का के साथ। क्लियर है? यानी हैव और हैज है तब तो ये फोर और सेंस है। क्लियर है? ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी आंसर क्या? बी। अरे क्लियर है? यानी ये भी प्रूफ हो गया कि V1 V5 में फोर और सेंस का प्रयोग नहीं होता है। अरे क्लियर है? द फार्मर आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सन, और ये कंटिन्यू जारी रहेगा तब तक जब तक सूर्यास्त ना हो जाए, तो आगे जारी रहेगा। रेडिकल क्या? बी। अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताए है ना कि कोई भी घटना, कोई भी कार्य एक पास्ट में निश्चित समय पर शुरू हुआ और तब से चलते चलते अभी जारी है और आगे भी चलते रहेगी, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अरे बताए है ना? बी होगा ना? सी होता है जेम्स। जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जो, सिंस का हिंदी होता है तब से अब तक। बचवा जो है इसका हिंदी से निकालता है ना, तो से निकालोगे तो लगेगा ना कि जेम्स जो है वो यूनिवर्सिटी में काम करते आ रहा था कब से? जून से। सही लग रहा है ना? और सही लगेगा तो आंसर मारोगे क्या? डी। और मारोगे डी और आंसर आएगा कुछ और, मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर खूबसूरत चीज। जेम्स एक नाम है बेटा। अरे जेम्स एक नाम है, और जेम्स नाम जो है सो 5 गो है कि 1 गो है? 1 गो। जैसे राम, मोहन, स्वान, तो यहाँ है होगा। अब ये समझिए, सीन्स का हिंदी से होता है कि तब से अब तक? अरे सीन्स का हिंदी तब से, यानी जेम्स जो है वो जून से अब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते आ रहा था कि आ रहा है, और आगे पढ़ाते भी रहेगा। आंसर होगा ये ना? समझिए, आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम 2014, ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। फोर लेगा कि सिंस लेगा? तो सी ए खत्म, सी खत्म, सी खत्म, आंसर बी। बी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यस सर। पूरा हाइट वाली पूरा जो टैली का नाम है, ये भी गलत हो गया। Since she is directing, अरे है ना बेटा? Since she is directing the play for quite some time, she knows the क्या actors। अरे बन जाएगा यार। ये फोर और सीन्स का प्रयोग कब करते हैं? अरे फोर और सीन्स का प्रयोग कब? अरे क्लियर है? तो सीन्स क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में? अरे और ये भी समझना कि तुम लोग सीन्स का हिंदी से, और हम बहुत बारीकी से लड़का बड़ा बारीकी से तोड़ के बताए हैं कि जब कभी भी दिया गया संख्या परफेक्ट हो तब हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ना बोले थे कि जैसे 2014 से अब तक मैं 500 लड़कियों को धोखा दे चुका हूँ कि देते आ रहा हूँ, क्योंकि 500 लड़की को लगातार धोखा देना मेरे बस का बात नहीं है। नरेंद्र मोदी है ना, या भारतीय सरकार 1947 से अब तक 800 कंपनी खोल चुकी है कि खोलते आ रही है? खोल चुकी है, क्योंकि यहाँ संख्या 1 2 3 4 5 क्लियर है। और सुनिए, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक भारत को विकास कर चुके हैं कि करते आ रहे हैं? करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें संख्या नहीं है। अगर संख्या का ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति यहाँ फंस जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अरे क्लियर है? पूरा कंफ्यूजन उत्पन्न होगी। अरे क्लियर है? ये बेवफा है, बोरिंग रोड है। बोरिंग रोड नहीं समझता है? बोरिंग रोड का हम तलाश कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, इस दिन मौका मिलेगा। ये होगा, तुमको अभी भी नहीं समझना है वो। अभी है आप टेंशन का ले
हाँ तो हमरो जल रहा है द क्लाइंट्स दो को क्वेश्चन छोड़ दे जी का द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सीन है तब से अब तक आंसर भी हो जाएगा अरे क्लियर है मैजिक 2 का बाद बिकॉज शी वाज वर्किंग जगह है अरे सी हैड बीन होगा ना Yes, sir. वह काम करते रही पूरे दोपहर यहाँ से आगे 100 तक क्लियर रखिएगा।